नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आज हम पहुंचे हैं गांव डिडवाड़ी। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा कोरोना से हट करके जैसे ही निकला तो वो सुर्खियां बनने लगा। हम बात कर रहे हैं ब्लॉक बीडीपीओ इसराना की, जहां पर आरोप लगे सचिव पर। तो वो सचिव हमारे साथ हैं जो कि पद्म श्री भूषण जो है राष्ट्रपति से अवार्डित हैं, और उनके साथ हम बातचीत करेंगे किस तरह से आरोप लगे विकास कार्यों को लेकर के। जो बीडीपीओ इसराना ने आरोप लगाए, उन आरोपों पर उनका क्या कहना है, इस बारे में बातचीत करेंगे। 1.5 करोड़ रुपए का गांव हड़ताड़ी को लेकर के नरेंद्र जी एक आरोप लगा है विकास कार्यों को, वो किस तरह से आप देखते हैं और जो आज सुर्खियां बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह, जो हमारा बीडीपीओ है वो मेरे से कई महीने से नाराज़ थे, लेकिन इसने मेरी इज्जत को झटका देने के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। जबकि उसने 1.5 करोड़ का मामला इसमें दिखाया है। मैं 21 जून 2019 को वहाँ पहुँचा था, 19 नवंबर को वहाँ से मैं ये डीडीपीओ का वीडियो ट्रांसफ़र हो गया था, उसने आते ही मेरे को यहाँ से हटा दिया। जबकि 1.5 करोड़ का मामला है, जबकि 1.5 करोड़ रुपये मेरे से पहले, सबसे पहले रामशरण भाई था, वो ऐसे तो काफ़ी आए गए हैं। रामशरण ने भी कुछ पैसे निकलवाए हैं। वो कुलदीप भाई था, उसने नाले के 40 लाख कितने के लगभग उसने पैसे निकलवाए हैं। और पैसे निकलवा करके सारे जो हमारे सरपंच का बताना है कि बालाजी मशीनरी स्टोर को ये चेक काटे गए हैं। इसने मेरे को परसों भी स्पष्ट बताया था कि बोले भाई साहब जितने चेक कटे हैं 3.5 लाख रुपये मेरे से, जो बालाजी मशीनरी स्टोर उसने दबाव दे करके मेरे 3.5 लाख रुपये जो हमारा कुलदीप ग्राम सिंह था उसको ये पैसे दिलवाए थे। जबकि वो काम कार्य मैंने अपनी जेब से, जो 3.5 लाख रुपए लगा मैंने अपनी जेब से करवाए गए थे। और जो कि वो कार्य करवाया गया था नाले का, वो भी मैंने अपनी दौरान में, वो तो पैसे निकलवा कर चला गया था, वो भी नाला मैंने अपने आगे सामने तैयार करवाया था। और उसके जो जेई द्वारा जो हमारी एमबी पुस्तिका था उसमें इंदराज करवाया गया था, लेकिन नाले पर पूरे खर्च हो गए थे। लगभग मेरे द्वारा 90 लाख के आसपास पैसे निकलवाए थे। सबसे पहले कश्यप चौपाल है। आज मैं तो ये कहता हूँ कि कश्यप चौपाल ऐसी तैयार है जो कि पूरी पानीपत ज़िले में ऐसी कोई चौपाल नहीं है। 34 लाख के आसपास उसका रुपया, 37-34 लाख जो पैसा आया था। मैं ये कहता हूँ अगर उसकी असेसमेंट हो कम से कम भी 55 लाख रुपये का उसका खर्च है, जो कि वीडियो ने उसका निरीक्षण कर लिया था। और मौके पर चौपाल उस दिन भी तैयार थी, हमने बोला भी था भाई वीडियो साहब हमारी कम से कम इतने रुपये इसने, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं करी। और उसके बाद चौपाल के पास सरपंच ने कम से कम भी 2 कमरे 10 लाख रुपए के बने हैं, उसकी भी सर वीडियो साहब ने भी नहीं भरने दी, क्योंकि उसने एक मेरा सिर्फ टारगेट था पद्म श्री अवार्ड का, इसको झटका देना, इसका अवार्ड वापस छलवाना, ये एक पूरा मुद्दा था। तो मैंने सरपंच से कई बातें करी, उसमें गलियाँ भी थी कुछ, वो गली भी सारी तैयार थी, फिरनी थी, फिरनी एक फिरनी का छोटा टुकड़ा रह चुका था, उसमें कुछ झगड़ा था, उसका भी मैंने कब्जा छटवा कर उसकी 2 वॉल मैंने तैयार करवा कर उस पर रोड़ा बिछवा, उसका मेटेरियल जिस दिन मौके पर निरीक्षण वीडियो साहब ने किया उस दिन भी पूरा मेटेरियल था। ये वीडियो साहब ने सारे का सारा पता है कि भाई गमन किसी प्रकार का कोई नहीं। लेकिन इन 2 तारीख को इसने हमारे खिलाफ रिपोर्ट तैयार करी थी। उस रिपोर्ट पर हमारे साइन, मैं तो बिल्कुल इनकार कर गया। मैंने वीडियो साहब से बोला था जी ये रिपोर्ट सही नहीं है। इन्होंने देखा कुछ नहीं, सिर्फ ऑफिस से बुलाकर अपने 2-4 ग्राम सीजीओ को बुलाकर उसको सिर्फ टारगेट मेरा और सरपंच का ये इनको नीचा दिखाना और झटका देना, इनको सस्पेंड करना। लेकिन ऐसा मैं अपने उच्च अधिकारी से मिलूंगा, पहले मिल भी चुका है, मेरी जांच करवाई जाए, अगर दोषी होगा तो मेरे को सज़ा दी जाए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं कोई भी इस बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगा, अगर मैं दोषी हूँ तो बिल्कुल सज़ा। लेकिन मैं निर्दोष हूँ। तो सरपंच के द्वारा जो 1.5 करोड़ के जो 3 सेक्टरों ने मेरे से पहले 2 ने भी कार्य करवा, मैं तो ये इस बात का वादा करता हूँ अगर सरकार हमारी पूरी जो एमबी पुस्तिका भरवा देगी, पूरा हो जाएगी, कम से कम सरपंच ने अपनी जेब से 20 लाख रुपये एक्सेस खर्च किया हुआ है। क्या इसमें जो सामने आए थे, जो ग्रांट हैं जो आपकी कार्यों की पास होते हैं, उसको लेकर के क्या क्या चीज़ें थी जिनको लेकर बनवाया? तालाब की बात की जाए, चौपाल की बात की, देखिए जो उसने हमारे दैनिक भास्कर ने जो तालाब की रिपोर्ट दी है 53 लाख के आसपास के दिया मेरे ख्याल में, तो उसमें तालाब का तो कोई आज तक एक पैसा भी नहीं आया। ये भी सिर्फ सरासरी झूठ है। तो आज जो है आपके ही ऊपर टारगेट क्यों किया जा रहा है कि आप वीडियो ने आपका ही नाम क्यों लिया, और अन्य सचिव भी थे इसमें? देखो ये सारे भारत देश को पता कि पद्म श्री अवार्ड है, एक देश का पूरा मुखिया आदमी है। तो इसमें
अगर उसने मेरे को अभी दुश्मनाई निकालनी है ये तो ठेस पहुंचाने का उसका कार्य था, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर छोटी मोटी गलती हो, देखो मैं उसका स्टाफ मेरा बॉस है, अगर कोई छोटी मोटी हमारे से गलती हो हमारे पहले को समझा सका था, उसने सीधा ही डिप्टी डायरेक्टर को लिख दिया। और ग्राम सचिव को क्यों लिखा, जबकि 1.5 करोड़ मत हो और ग्राम सचिव भी है मेरे से पहले। और एक भाई आधा मैंने सो रिकॉर्ड भी दिखा दिया, भाई मेरे देख लो इस ग्राम सचिव ने पैसे निकलवाए कि ना निकलवाए, कम से कम 50-60 लाख के बीच में उन ग्राम सचिवों ने पैसे निकलवाए हैं। अगर हमारा गमन होता उन 2 सेक्टर क्यों नहीं नाम लिखा उसने, ये तो सिद्ध होता है कि आपसे मेरे जो सरपंच से सीधी एलर्जी थी उसको। तो क्या क्या मानते हैं कि इस ऐसी एलर्जी को अब जो सार्वजनिक करना पड़ा बीडीपीओ को अपने सचिव के खिलाफ, क्या कारण मानते हैं, असली कारण क्या मान रहे हैं आप? देखो कुछ सरपंच ने बताया कि जो मुद्दे मैं अपने मुंह से क्यों कह दे, सरपंच इंटरव्यू देगा, क्या मांग थी, क्या दिया पहले मेरे से। मैं तो कुल 4 महीने रहा हूँ मेरे पास, तो कई कई महीने पहले इसके लगभग 4.5 साल का कार्यकाल हो लिया। मेरा तो कार्यकाल केवल वहाँ 4 महीने का रहा। इससे पहले इसकी क्या एलर्जी थी, क्या थी, मैंने तो अपनी बता दी। मेरे साथ एलर्जी थी उसको, क्योंकि मेरे को अवार्ड मिला उसी दिन से मेरे साथ उसने दूसरा तरफ देखने का उसने मेरे साथ व्यवहार किया। आज जो ग्रांट की बात की जाए, जो पैसों की बात की, 1.5 करोड़ के करीब जो पैसे हैं और उनको लागत जो है गांव के अंदर कराना गया, किन किन चीज़ों में एस्टिमेट आया था? आपने तालाब की बात कही, अन्य बातों पर भी कहा कि तालाब का कोई पैसा नहीं आया, लेकिन वो 1.5 करोड़ किस चीज़ का एस्टिमेट बन करके आया था जिन पर काम किया? जो 1.5 करोड़ का एस्टिमेट बना पाया था, जो चपाल का था, गली का था, फिरनी का था, नाले का था, वो 5-6 काम है उसमें किसी को कोई पैसा किसी का मतलब लगभग 1.5 करोड़ के आसपास पैसा आया है। मेरे पास तो 90 और 95 के आसपास से पैसे निकले हैं, वो जो कि मेरे से पहले ग्राम सीओ ने वो करेगा। जबकि जो पहले ग्राम सीओ थे, सरपंच ने कई बार भी बोला भाई मेरा रिकॉर्ड पूरा, गरीब आदमी होने के कारण उसने 3.5 लाख रुपए सरपंच के बताने 3.5 लाख तो रुपए ले लिए, लेकिन उसको पूरे करने में मुश्किल हो गए। उसने रिकॉर्ड पूरा नहीं कराया। मैंने जाकर अपने कार्यकाल में उसका रिकॉर्ड पूरा, उसका स्टॉक रजिस्टर लिखा, एमबी मैंने भरा, उसके मैं स्टॉल बना, सारा काम मैंने किया जा करके। लेकिन वीडियो साहब ने भी ये पता है, अब जो हमारे ये पुराने जो ग्राम सचिव थे इस पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। सर अकेले को ये मेरे को उसका रिकॉर्ड पूरा किया, कार्य पूरे करवाए, मेरे को उसने वो साबित कर दिया, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने उसको बोला भी, मगर साहब जी ये भी रहा है, ये भी रहा है, ये मेरे टाइम के पैसे नहीं हैं, इनका काम मैंने किया। उसने मेरे को बोला उनका काम तने क्या, मेरे भी किसान है, लेकिन आपने तो कुछ नहीं कहा, मेरे प्रति आप इतना गुस्सा कर रहे हो ये, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई इस बात पर। नरेंद्र जी, एक बात तो साफ निकल के आ रही है कि ये तो जरूर मानते हैं कि धांधली तो हुई है, वो अन्य सचिव ने की हो, जैसे कि आपने बताया कि इस तरह। देखो सरपंच के पास जितनी ग्रांट आई मैं ये नहीं कह सकता धांधली, जितनी ग्रांट आई मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, पूरा आश्वासन देता हूँ, कोई 100% में 200% देता हूँ। सरपंच के पैसे जितने भी ग्रांट आए सरपंच ने विकास पूरे किए हैं। ये जो बीडीपीओ इसराना ने आरोप लगाए हैं कि जो उच्च अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया और जो है साइन नहीं कराए गए, उनके बीच में देखरेख नहीं की गई, ये अपने आप ही जो अपनी पावर के अनुसार वो पैसे निकलवाए। देखिए पैसे निकलवाने के तो पावर ग्राम सचिव को ज्वाइंट होता है, ठीक है। जो हमने माल मंगा उसकी पेमेंट करते रहे हम, ठीक है। जिस दिन जो फिरनी का भी वो टुकड़ा दूरा पड़ा था उस दिन भी वीडियो साहब ने पता है रोड़ा रेट उस फिरनी पर वो भी मौके पर थी। ऐसा नहीं था कि जो जिसके चेक काट दिया उसका मटेरियल नहीं था, मटेरियल सारे का सारा था। क्योंकि और जो है ना, जो इन्हें सरपंच ने जेई से बुला करके वो असेसमेंट करने शुरू, जेई ने अपने हमारे वीडियो साहब ने जेई भी ग्राम पंचायत 48 से वापसी बुला लिया था, अगर भाई सरपंच का कोई भी काम नहीं करना। तो मैं तो ये अपना जब मैडम जी अपने उपायुक्त महोदय जी अपना स्पष्टीकरण उसका स्पष्टीकरण दूंगा, ठीक है। अगर मैं दोषी पाऊंगा तो मेरे को सरकार कानून कार्रवाई कर दीजिए। तो एक बात और जानना चाहूँगा कि जो ये आरोप लगे इसमें आपने कितने करोड़ का कार्य करवाया और क्या 1.5 करोड़ के ही आपको जो है फंड्स जो आप काम कर रहे थे गांव इसमें हड़ताड़ी में, तो वो कितने पैसे आए थे आपके पास और कितने का आपने कार्य करवाया? देखो ये सच्चाई है, जो इसके कार्यकाल में 1.5 करोड़ की ग्रांट आई, लेकिन मेरे अकेले के कार्यकाल में 1.5 करोड़ नहीं, मेरे से पहले काफ़ी पैसे निकल चुके थे विकास कार्यों के लिए। मैंने 80 और बता था आपको पहले 85, 90, 95 जो भी है उसके पैसे निकलवाए और मैंने अपने कार्यकाल का जो का हमारा पूरा कार्य है, जिस दिन टेक्निकल विभाग से या जांच से हमारा MB पुस्तिका भरी जाएगी उसमें ये कहता हूँ आश्वासन देगा और दावे के साथ कह सकता हूँ सरपंच की तरफ कम से कम भी 20-30 लाख रुपए लेने लिखड़ेंगे, यानी पंचायत को देना नहीं लिखड़ेगा, किसी प्रकार का कोई धांधली नहीं है। तो एक बात और, यदि अब जैसे कि उच्च अधिकारियों के सामने मामला गया है तो जांच के बाद यदि आप निर्दोष पाते हैं तो इसको लेकर के आपके क्या कदम रहेंगे? देखो वो हमारा बॉस भी है
तो अगर जो हम निर्दोष पाए गए थे उसको बैठकर अपना वो करेंगे, जो भी है उसने जो हमारे प्रति उन्हें जो लिख दिया तो ठीक है। अगर हम दोषी पाएंगे तो सज़ा हम दोनों को सरकार हमारे ज़रूर दे, और वो निर्दोष पाए तो चलो हमारा बॉस है, हम तो फिर उसके निर्दोष के बारे में क्या कह सकते हैं। तो ये थे नरेंद्र जी। अभी जो पूरा मामला है इस प्रकरण में उच्च अधिकारियों तक है। इसमें जो है जांच के दौरान कौन दोषी पाया जाता है, कौन इसमें गलत निकलता है, कौन सही निकलता है, इन तमाम बातों पर उसके बाद इन तमाम पहलुओं पर बातचीत हो पाएगी। फिलहाल इस एक बात ज़रूर कह सकते हैं कि आज कोरोना की बजाय अब यह मामला काफ़ी सुर्खियों में है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।